यूके SSSC द्वारा एक परीक्षा का आयोजन किया गया था संडे को, और इसमें कुछ लगभग 1:30 बजे के आसपास कुछ जो वो आने लगे थे मीडिया में, कुछ फोटोग्राफ्स आने लगे थे सोशल मीडिया पर, जिसमें कि कुछ पेजेस दिख रहे हैं और एक आंसर शीट दिख रही है, और उसमें बताया गया कि ये जो पेपर था ये आज ही का पेपर था और ये बाहर निकल चुका है, परीक्षा प्रारंभ होने के दौरान ही ये बाहर निकला है। तो इसमें हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी पता चला था, साथ ही साथ यूके SSSC के जो सचिव साहब हैं उनका भी एक लेटर यहाँ पर एसएसपी साहब को प्राप्त हुआ था, और उस पर एक एसआईटी गठित कर दी गई थी। एसआईटी में साइबर, एसओजी, एलआईयू और जो वहाँ पर लोकल एसओ हैं उनकी एक टीम बताई गई थी, और इनके द्वारा जो जांच प्रकाश में आया था उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। 21 तारीख को ही मुकदमा पंजीकृत हुआ, और जो कि भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय अध्यादेश अधिनियम 2023 की 11(1), 11(2) और 12(2) धाराओं में पंजीकृत हुआ था। और इसमें प्रारंभिक जो हमारे पास जांच आई थी उसमें 4 लोगों को नामजद किया गया था, श्रीमती सुमन, खालिद, साबिया और हिना, और एक अज्ञात। इसके बाद मुझे विवेचना प्राप्त हुई, जिसमें सबसे पहले तो कुछ बयान लेने शुरू हुए, और उसके बाद फिर घटना स्थल का कल निरीक्षण किया गया। घटना स्थल ये हरिद्वार का था। हरिद्वार का आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज बहादुरपुर जट में है, जहां पर हम पहुंचे, और वहां पर जो इन्विजिलेटर्स थे, जो भी जैमर वाले थे, जो वहां पर नियुक्त जितने भी कर्मचारी थे, उनके बयान दर्ज किए गए थे। और उसके बाद फिर जो सुमन है, जिसके की पास सबसे पहले ये फोटोग्राफ्स आए थे 11:35 पर, उसके भी बयान दर्ज किए गए थे। तो ये पता चला कि जो फोन पे उसके पास आए थे वो साबिया के थ्रू आए थे, और साबिया से भी पूछताछ की जा रही थी, उसको भी हिरासत में लिया गया था। पूछताछ में ये पता चला कि खालिद जो उसका भाई है, जो उस दिन एग्जाम दे रहा था, वो सेंटर पे मौजूद था और अपनी बहन को ये बताकर गया था कि मैं कोई व्यक्ति है वो आपको फोन करेगा मेरे फोन पर, और आप जो भी आपके पास फोटोग्राफ्स आएंगे, जो भी आपके पास पेपर आएंगे, उसका आंसर आपको सुमन से लेना है, ये बताया था उसने। तो जब ये वाली चीजें हुई तो उसके बाद फिर साबिया से पूछताछ हुई। साबिया इस चीज को क्लियर नहीं कर पाई कि वो किस वजह से, मतलब उसको मालूम था कि उसका जो भाई था वो एग्जाम दे रहा है, उसके बावजूद भी उसके बाद जो पेपर आए उसने आगे भेजे और आंसर शीट उसने आगे की। यानी कि कहीं ना कहीं साबिया का एक रोल था, और उसे ये भी पता था कि मेरा भाई एग्जाम दे रहा है, एग्जामिनेशन सेंटर में इस टाइम पर बैठा हुआ है, कहाँ से उसके पास फोन आएगा, कैसे वो मुझे भेजेगा, और उसका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट आया। इसीलिए जो भी हमारे पास तथ्य आए, जो भी हमने इलेक्ट्रॉनिक और जो भी हमारे पास टेक्निकल जो भी हमारे पास चीजें आई हैं, उसमें साबिया का रोल पूरी तरह से प्रूव हो रहा था, और साबिया की आज इस वजह से गिरफ्तारी की गई है। तो फिलहाल और भी जो वहां पर सेंटर पे लोग थे उनको भी हमने संदिग्ध माना है फिलहाल, और जितने भी अभी तक वहां पर 4 सेंटर से मैं आपको बता दूं कि ये जो खालिद था, इसने 4 सेंटर से परीक्षा भरी है, जिसमें से कि एक में ही अभी तक गया था, जहां पर कि हो सकता है कि इसकी वहां पर सेटिंग हो गई हो, ऐसा अभी तक हम मान के चल रहे हैं। लेकिन बाकी 3 सेंटरों में उसने क्यों नहीं दिया, ये भी अभी देखा जाएगा। तो अभी बहुत सारे प्रश्न हैं जिनमें की विवेचना जारी है, और खालिद की जो गिरफ्तारी है उसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। मैम, सुमन और ये जो हिना है, क्या ये फरार है क्या अभी भी? नहीं, हिना को भी पूछताछ के लिए लाया गया था, और हिना का ऐसा कोई भी तथ्य प्रकाश में नहीं आया। मतलब ये उसके द्वारा बताया गया था जो सुमन थी कि हिना भी थी वहां पर और साबिया भी थी, लेकिन जो हमारे पास चीजें आई हैं उसमें हिना का कहीं से भी अभी तक रोल नहीं आया है। सुमन देखिए फरार हैं या नहीं, फरार नहीं है, वो पूछताछ के लिए आ रही हैं। अरेस्टिंग में कि अभी तक जब मुकदमे में उनका नाम है, फिर अरेस्टिंग में हम क्यों नहीं? देखिए, जब तक हमारे पास तथ्य नहीं आ जाते, जब तक हमारे पास एविडेंसेस नहीं आ जाते, हम उन्हें कैसे अरेस्ट करेंगे। जैसे साबिया का नाम इसमें नहीं था, साबिया का नाम जो था, साबिया का जो नाम था वो हिना, दोनों सिस्टर का लिखा हुआ था, लेकिन हिना का नाम कहीं पर नहीं आया। जब हमें एविडेंसेस कलेक्ट किए, केवल साबिया का नाम ही आया, और साबिया की हमें क्लिपिंग भी मिली है। अज्ञात आप कह रहे, तो अज्ञात में क्यों आपने सुमन और इसको हिना को नहीं रखा, और अज्ञात एक कौन है? देखिए, अज्ञात अभी आपने अगर पूरी पढ़ी हो ये जो एफआईआर है, तो उसमें जो अज्ञात है वो व्यक्ति हो सकते हैं जो उसमें शामिल हो सकते हैं। नहीं, अज्ञात एक ही हो सकता है कि एक जो लिखा है अज्ञात एक नहीं, अन्य अज्ञात, अन्य कितने भी हो, ये हो सकता है। एफआईआर में अज्ञात एक है, अज्ञात, और एफआईआर में बॉबी कुमार का भी नाम आप लोगों ने इंक्लूड किया है पूरी उसमें, लेकिन उसमें फिर अज्ञात एक कैसे?
कौन देखिए अज्ञात? ये एक अज्ञात नहीं, ये अन्य अज्ञात आना था। ये अन्य नहीं दिखा है। वो ठीक है, वो क्लैरिकल मिस्टेक हाँ, है। चलिए। वही को बार की क्या भूमिका भूमि बॉयकॉट की भूमिका में मतलब वो इसमें हमारे मुकदमे में इंक्लूड है या नहीं है? देखिए अभी जो जांच में आया था, सुमन ने अपने फोन से स्क्रीनशॉट लेकर बॉबी पवार को फॉरवर्ड किए। अभी बॉबी पवार का रोल उसमें नहीं आया है, लेकिन अभी विवेचना जारी है। जहां तक बात है सुमन की, तो सुमन अभी तक जो उसने तथ्य बताए हैं कि मैंने इतने बजे स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने इतने बजे बात की, और वो कोतवाली में तहरीर लेकर भी आ रही थी, वो भी उसने हमें दिखाई, लेकिन किसी वजह से वो नहीं आई, उसे रोका गया। ये वाली बात सामने आई। तो सुमन अभी तक हमारे यहाँ गवाह के रूप में है। अभी प्रारंभिक रूप से क्योंकि जांच थी, प्रारंभिक जो तथ्य आए उनके आधार पर नामजद किया गया था, लेकिन अभी वो हमारी एक्यूज न होकर अभी हमारी गवाह के रूप में है। अगर आगे कोई तथ्य प्रकाश में आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आगे कार्रवाई की जाएगी। जब ये उनसे बातचीत हो रही थी, हिना और सादिया के अलग अलग जगह पे थे या एक ही घर में थे? देखिए इनका घर छोटा है, तो 5 बहनें हैं ये, और इनके पिताजी हैं, ये वहीं पर ही रहते हैं, सब लोग वहीं पर ही थे। लेकिन जो क्लिपिंग हमें मिली है वो साबिया की मिली है। तो अब मैम वो हिना ने करीब कौन तो किया है मैम सुमन को व्हाट्सएप, तो उसमें एफआईआर में लिखा हुआ कि दोनों ने व्हाट्सएप की कॉल आई व्हाट्सएप। एफआईआर में लिखा है। ये सुमन हमें बता रही थी, लेकिन जब उससे पूरी पूछताछ की गई तो कहीं पर भी क्लिपिंग है उसमें वो हिना को नहीं बता पाई कि हाँ हिना भी इसमें थी। वो नाम जानती थी कि साबिया हिना है, इसलिए उसने नाम बता दिया था। लेकिन जब ये तो प्रारंभिक जांच थी, ये प्रारंभिक जो कि हमें शुरुआत में पता चला वो था, तो सुमन ने हमें बताया हाँ हिना और साबिया थे, उसके आधार पर इसमें नाम आए। लेकिन जब हम तथ्य देख रहे हैं अभी जो प्रकाश में, उसमें अभी हिना का कोई रोल अभी तक नहीं आया। जो हमें क्लिपिंग मिली है और जो क्लिपिंग वो भी साबिया की है। अभी हम वो करीब जोड़ पाए हैं जो अंदर से बाहर तक की वो पेपर ये उसी के लिए प्रयास चल रहे हैं कि वो डिवाइस कैसे गई अंदर, कौन से डिवाइस थी, वो मोबाइल फोन था या कोई और चीज थी, उसके बारे में अभी कड़ियां जोड़ी जा रही हैं और जल्दी इसमें पता चलेगा। साबिया के फोन पे जो आई फोटो आई है, उस फोन से हमने ये तो निकाली कि ये आगे इसकी फर्स्ट कड़ी कौन है, तो वो फर्स्ट कड़ी तक क्या वो पहुंच रहे हैं? नहीं, अभी नहीं पहुंच पाए हैं। और अभी तक हमें ये लगा कि एक डिवाइस जो है वो अंदर तो गई है, क्योंकि वो जो पेपर का क्लिक लिया गया है वो उसी रूम नंबर 9 में बैठ के लिया गया है जहां पर कि खालिद का सीट थी। और हमने वहां पर भी जाकर देखा तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही दरवाजे के पास का उसकी सीट थी जहां से कि वो क्लिक लिया गया, यानी कि डिवाइस अंदर थी। तो अब वो डिवाइस किसकी थी, वो कैसे अंदर पहुंची, अभी ये हमारी विवेचना चल रही है इस संबंध में। कल कुछ लोगों की डिटेल्स आई है सेंटर से, इनमें से कोई सस्पेक्ट है जो लिंक हम खोज रहे हैं मिसिंग? अभी तो हमारे सभी सस्पेक्ट हैं, क्योंकि डिवाइस जैसे अंदर पहुंची है वो पहले से प्लेस की गई थी या बाद में आई है, अभी इस पे नहीं कहा जा सकता। इसलिए अभी तो सभी पूछताछ सभी से जारी है। प्रोसेस की उसके लिए जो हमारी दबिश चल रही है वो कहाँ है उसके लिए? ये खालिद जहां जहां पर संभावित है उसके लिए दबिशें दी जा रही हैं और संभावना है कि वो जल्दी हमारे